स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 18। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्री श्याम सुंदर ऑफ मुंबई एज पर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 जून 1997 where rupees 1,30,000 and rupees 80,000 respectively। श्री श्याम सुंदर जी का 30 जून 1997 को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू ऑफ एसेट्स रुपीज़ 1,30,000 एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज रुपीज़ 80,000 शो कर रहा है। ही फाइल्ड एन इंसॉल्वेंसी पिटिशन इन द कोर्ट एंड एस्टिमेटेड हिज डिफिशियंसी टू बी रुपीज़ 10,000। इन्होंने कोर्ट में इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल किया एंड एस्टिमेटेड डिफिशियंसी रुपीज़ 10,000 है। After the foregoing estimate was made, he found that the following items were not recorded in his books of accounts. Foregoing estimate means above estimate के बाद ये पता चला कि ये सारा आइटम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये सारा आइटम्स को कंसिडर नहीं किया गया है। क्या क्या है? फर्स्ट, ए कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर रुपीज़ 8,000 ऑन बिल्स डिस्काउंटेड बाय हिम फॉर रुपीज़ 18,000। इसने 18,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया है, उसमें से रुपीज़ 8,000 तक का लायबिलिटीज क्रिएट हो सकता है। बी अमाउंट ड्यू एज वेजेज रुपीज़ 800, सैलरीज ऑफ 5 क्लर्क्स रुपीज़ 2,400, टैक्सेज रुपीज़ 400, वेजेज 800 रुपीज़ ड्यू है, 5 क्लर्क्स का सैलरी 2,400 ड्यू है एंड टैक्सेज रुपीज़ 400 ड्यू है। सी पॉइंट 2 months रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड रुपीज़ 600, 2 months का लैंडलॉर्ड्स का रेंट रुपीज़ 600 ड्यू है। प्रिपेयर श्री श्याम सुंदर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिशिएंसी अकाउंट। श्री श्याम सुंदर जी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, वेजेस, सैलरीज, टैक्सेज एंड रेंट्स, ये सारा आइटम्स को कंसिडर करने से पहले सेकेंड पेज में प्रिपेयर होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पेज में एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा और ये रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, वेजेस, सैलरीज, टैक्सेज, रेंट, ये सबको कंसिडर करते हुए प्रिपेयर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेकेंड पेज में फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे। सन्ड्री एसेट्स 1,30,000, लायबिलिटीज है रुपीज़ 80,000। लिस्ट ए में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी में नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट सी में नथिंग। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी में भी कुछ नहीं आएगा। बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ में भी कुछ भी नहीं आएगा और बिल सोशल एज पर लिस्ट जी में भी कुछ भी नहीं होगा। एस्टिमेटेड डिफिशिएंसी कितना है? 10,000। आइए टोटल करते हैं। 80,000, 80,000, 10,000 डिफिशियंसी है। मीन्स एसेट से कितना रियलाइज हुआ हुआ? 80,000 माइनस 10,000, 70,000, 70,000। यहाँ डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच, $80,000 ये था। वो सारा आइटम्स को कंसिडर करने से पहले सेकेंड पेज में फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब आइए हम लोग फर्स्ट पेज में रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे। ये रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो सारा आइटम्स को कंसिडर करते हुए प्रिपेयर होगा। सन्ड्री एसेट्स 1,30,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 70,000। लिस्ट एफ में नहीं है कुछ भी, लिस्ट जी में नथिंग, लिस्ट सी में कुछ भी नहीं है, लिस्ट बी में कुछ भी नहीं है, लिस्ट डी में वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, वेजेज
या नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो उस केस में फुल अमाउंट ऑफ वेजेज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में काउंट होगा। सैलरीज ऑफ 5 क्लर्क्स, यहाँ सैलरीज ऑफ 5 क्लर्क्स ₹2400 आउटस्टैंडिंग है। ये बिजनेसमैन मुंबई में बिजनेस कर रहा है, मीन्स इसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट कैलकुलेट होगा। प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग रूल क्या है, 4 मंथ सैलरी और ₹300 विच एवर इज लेस। पर कितना मंथ का सैलरी ड्यू है ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो 5 क्लर्क का ड्यू है 2400, तो 1 क्लर्क का कितना आएगा ₹480। रूल क्या है, मैक्सिमम ₹300 पर हेड, तो 300 इंटू 5 1500 ₹1500 प्रेफरेंशियल में। तो जो डिफरेंस है वो अनसिक्योर्ड में। टैक्सेस ₹400 ये अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल में, और 2 मंथ्स का रेंट ड्यू है। ये बिजनेसमैन मुंबई में बिजनेस कर रहा है, उस केस में कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट कैलकुलेट होगा। प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1 मंथ का रेंट प्रेफरेंशियल में आएगा। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड कितना, 1 मंथ का 300, इसको ऐड करेंगे 3000 लिस्ट डी में। वर्किंग टू कैलकुलेशन ऑफ unsecured creditors as per list A। Gross liabilities expected to rank creditors ₹80,000, liability on bills receivable discounted 18,000 का बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवाए हैं, उसमें ₹8,000 ये एक्सपेक्टेड टू रैंक है। और सैलरीज ऑफ 5 क्लर्क्स, तो सैलरी कितना ड्यू है 2400, उसमें से 1500 प्रेफरेंशियल में काउंट हो गया, तो जो डिफरेंस है 900 ये अनसिक्योर्ड में लिस्ट ए में। इसके बाद 1 मंथ का रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड अनसिक्योर्ड में आएगा। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 300, इसको ऐड करेंगे 99,200, यहाँ 89,200, लिस्ट ए में 99,200, ग्रॉस लायबिलिटीज में एंड एक्सपेक्टेड टू रैंक में 89,200, डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा 3,000, यहाँ नील। डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा 3,000, इसको लेस करके आता है ये 67,000, 89,200
89,200 लेस करके 22,200। डिफिशेंसी एज पर लिस्ट H। और ये आता है ऐड करके 1,02,200। अब आई डिफिशेंसी अकाउंट फॉर्मेट रेडी है। आई डिफिशेंसी अकाउंट एक्सेस ऑफ assets over liabilities। assets है 1,30,000, liabilities 80,000, 50,000, deficiency 22,200, loss on sundry assets। sundry assets कितने का था 1,30,000, रियलाइज कितना हुआ 70, लॉस कितना हुआ जो डिफरेंस है 60,000। losses on unrecorded liabilities, wages 800, salary 2,500, salary 2,400, taxes 400, rent 600, liability on bills receivable discounted 8,000। ऐड करके ये आता है 12,200। इसको ऐड करेंगे 72,200, 72,200। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।